प्रभु, अब तो वृंदावन की नगरी भी भा गई है मीरा को। लेने ना सही, किंतु मिलने तो आ ही सकते हैं। यदि कोई और परीक्षा देनी बाकी है तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। क्या हुआ रानी साहब, अब अचानक जाग क्यों गई? कुछ चाहिए आपको तो मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ। हाँ, मुझे मेरे गिरधर गोपाल चाहिए और कुछ नहीं। बोलो चंपा, क्या तुम इन्हें ला सकती हो? जहां देखूं तो इन्हीं की छवि नजर आती है। ये तो सब जगह है, फिर भी अपनी मीरा के सामने उससे मिलने नहीं आते। आप अपनी मीरा के प्रति इतने कठोर कैसे हो सकते हैं प्रभु? ये जानते हुए भी कि पल पल मीरा बस आप ही की राह तकती है, आप ही को पुकारती है, फिर भी आप नहीं सुनते। तो जाइए, अब मीरा आपको अपना मुख नहीं दिखाएगी और ना ही आपकी ओर देखेगी। आप तो जानते हैं ना कि आपके दर्शन के बिना मीरा का जीवन पल पल सैकड़ों कांटों से बीत कर जीने जैसा है। ये सुनकर तो आ जाइए, अपनी मीरा का कष्ट दूर करने। मीराबाई, मीराबाई, रानी साहब, इतनी रात को कहाँ जा रही हैं आप? लगता है मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली। वो अपनी मीरा को कष्ट में नहीं देख सकते। मुझे लगा मेरे गिरधर गोपाल बुला रहे थे मुझे। आपने सही कहा महान भक्त मीराबाई, प्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने बुलाया है आपको। चंपा, ये सब क्या है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो एक गोपी हूँ, गिरधर गोपाल की सेविका। क्या आप मुझे भूल गई? माधवी। माधवी, पिछले जन्म का नाता है आपका अपने प्रभु गिरधर गोपाल से। मैं भी तो इसीलिए आपके साथ हूँ। अपना सुहाग का जोड़ा स्वीकार कीजिए। तुम ही आई थी ना विवाह का जोड़ा लेकर? मैं तो चित्तौड़ में ही तुम्हें देखकर समझ गई थी कि मैं तुम्हें जानती हूँ और मेरे प्रभु ने ही तुम्हें भेजा है। इस बात का आभास हुआ था मुझे। पिछली बार प्रभु के कहने पर मैं आपके लिए विवाह का जोड़ा लेकर आई थी और आज फिर आई हूँ, इस बार आपको आपके प्रभु से मिलवाने। तो फिर विलंब कैसा? मुझे मेरे गिरधर गोपाल के पास लेकर चलो। आइए।
कहाँ चली गई मीराबाई साहब? पिछली बार मुझे मेरे गिरधर गोपाल के दर्शन कहाँ मिल पाए थे, पर आज तो स्वयं प्रभु ने आपको बुलाया है। वो आज आपसे अवश्य मिलेंगे। क्या हुआ? रुक क्यों गई? भीतर नहीं चलेंगी? आज मेरी प्रतीक्षा समाप्त हुई। प्रभु ने मुझे अपने पास बुला ही लिया। देखिए मीराबाई, स्वयं राधा जी और ललिता सखी आए आपका स्वागत करने के लिए। आओ मीराबाई। मीरा, देखो, जिनके लिए तुम इतनी व्याकुल थी वो तुम्हारे सामने खड़े हैं। तुम्हारे गिरधर गोपाल। चुप क्यों हो? जो भी मन में है बस कह दो। ये सच है कि
कोई सपना? हाँ मीरा, ये सच है। यही तुम्हारे गिरधर है, तुम्हारे सामने। प्रणाम प्रभु। किंतु आप तो वृंदावन छोड़कर चले गए थे ना? जो यहाँ से गया था वो भी मैं ही हूँ, और राधा के कृष्ण जो यहीं रह गए थे वो भी मैं ही हूँ। दोनों रूप मेरे ही हैं। जो पूरे संसार को अपनी एक दृष्टि से देखते हैं, बस मीरा पर ही उनकी दृष्टि क्यों नहीं पड़ती? जो बस आपका साथ पाने के लिए कब से गुहार लगा रही है। वृंदावन क्या, आप तो संसार के कण कण में वास करते हैं, दिखते तो हर जगह है, किंतु मिलते कहीं नहीं। मैं तो सब जगह वास करता हूँ। मीरा के गिरधर भी मीरा के मन में ही वास करते हैं। पर मीरा तो यहाँ बस आपके चरणों में ही रहना चाहती है। मुझे यहाँ अपने साथ रख लीजिए। जब सारे संसार को पता चल गया है कि तुम्हारे गिरधर गोपाल से कैसा नाता है, तो व्याकुल क्यों होती हो? तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रहना चाहता, किंतु इस घोर कलयुग में धन और प्रभुत्व की रक्षा करने के लिए संसार में सच्चे भक्तों का रहना भी अनिवार्य है। ये तो ऐसे ही भक्त कर सकते हैं जिनकी अपने भगवान में पूरी निष्ठा हो, अटूट विश्वास हो। इसलिए अभी तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। तब प्रभु आपकी ये मीरा अपनी अंतिम श्वास तक अपना कर्तव्य निभाएगी। मुझे आपकी प्रतीक्षा करना स्वीकार है, किंतु आपके कार्य से मुख मोड़ना नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, और जब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा, तुम्हें कोई मुझसे दूर करने का प्रयास करेगा, मैं वचन देता हूं, तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब मैं स्वयं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तब तो आपकी मीरा धन्य हो जाएगी, और तब तक केवल दो ही कार्य करेगी। एक आपकी प्रतीक्षा, और दूसरा आपकी भक्ति का प्रचार। आओ चंपा चले। यदि और यहाँ रुकी तो मन तो मेरा यही है, कहीं तन भी जाने से मना ना कर दे। मीराबाई जी, इस बार मुझे भी अपने साथ ले चलिए। आप जैसे महान भक्त की सेवा करने का अवसर दीजिए। ललिता सखी, मेरी सेवा? ये आप क्या कह रही हैं? आपसे ही सुना है, साधु संतों की सेवा करने से प्रभु के और पास पहुंचते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, आप एक महान साध्वी हैं, एक महान भक्त हैं। तो मुझे अनुमति दीजिए कि मैं प्रभु के और पास पहुंच सकूं।
संकोच क्यों करती हो मीरा? तुमसे अधिक के कौन जानता है कि मैंने भी तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया है। तुम कोई भी चौखट पार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कोई भी चौखट पार करो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रणाम रानी साहब, आप कहाँ चली गई थी? हम सब चिंता में घुले जा रहे थे। और जब से आप गई है तब से चंपा भी दिखाई नहीं दी। चंपा तो मुझसे ज्यादा भाग्यशाली है। वो तो मेरे गिरधर गोपाल के पास पहुंच भी गई है, किंतु मुझे अभी भी थोड़ा इंतजार करना होगा। इनसे मिलिए, यह है ललिता सखी। प्रभु ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। अब ये प्रभु कार्य में हमारी सहायता करेंगे। मधुर विधुर मिश्राः सृष्टियः संविधातुः, अर्थात धूप है तो छाव का महत्व है। विधाता की लीला है ही ऐसी, मीठा है तो कुछ कड़वा भी है। और मीराबाई जैसे भक्त कड़वे और मीठे दोनों को समान भाव से स्वीकार करते हैं। सुररत्न कला श्रेष्ठ। सुरों के बादशाह तानसेन जी, बादशाह सलामत पुकार रहे हैं आपको। जब से वृंदावन से लौटे हैं, आपका आपके दिलो दिमाग पे काबू नहीं। किस दिन में खोए हैं? माफ कीजिएगा बादशाह सलामत, कला में खो जाना ही एक कलाकार की फितरत होती है, और मैं भी किसी की कला में डूब गया हूँ। अच्छा, तो जरा हम भी सुने, ऐसा कौन सा कलाकार है जिसकी कला ने संगीत सम्राट तानसेन जी पर इतना असर कर दिया? मीराबाई। मीराबाई। ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। हमारे दरबार में उम्दा कलाकारों को ढूंढ कर लाने वालों ने भी कभी इस नाम का हमसे जिक्र नहीं किया। जहां पना वो कलाकार से कहीं कुछ अधिक है। उनके भक्ति के रस में जो डूब गया, वो केवल उनके संगीत का ही नहीं बल्कि उनके गिरधर गोपाल का भी हो जाता है। ऐसा क्या खास है उनके संगीत में? भक्त का संगीत सीधे उसके हृदय से निकलता है। जहां पना उनमें भक्ति और भगवान के लिए भक्त का प्रेम और विश्वास का रस मिला होता है। और यही तो सबसे खास है जहां पना। आप किसी की तारीफ करें और हम उसे ना सुने, ये तो हो नहीं सकता। हम भी मीराबाई के भजन को सुनना चाहेंगे। जहां पना वहां थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि वो सिर्फ गिरधर गोपाल के लिए ही गाती है। और ये भी एक भक्त की खासियत है। दुनियावी चीजों से ऊपर उठकर वो सिर्फ अपना रिश्ता भगवान से मानता है। पर अपने भगवान के लिए गाते हुए तो उन्हें सुनने की इजाजत है ना। हम वृंदावन जाएंगे, लेकिन बादशाह बनकर नहीं। जरा देखे तो सही, जिसकी गायकी से हमारे सुर सम्राट इतने प्रभावित हैं, उसकी गायकी में आखिर ऐसी क्या बात है? सूरज उगे या डूबे, दिन हो या रात, मीरा को तो बस एक ही धुन रहेगी। प्रभु भक्ति में पद लिखकर गाएगी।
लोगों के मन में भक्ति की लौ जलाएगी और अधर्म के अंधकार को मिटाएगी। ना प्रवचन, ना कथा, ना कहानी, ना संपत्ति, कुछ नहीं है मेरे पास बांटने के लिए। बस मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की भक्ति ही है जो मैं आप सभी में बांट सकती हूँ। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी मोहे लागे निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप बिराजे, मुकुट धरे तुलसी को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नीको, आलिरी बादल चाहे चांद को कितना भी ढक ले, चंद्रमा की शीतल चांदनी की ठंडक तो सभी तक पहुंच ही जाती है। तो फिर संगीत सम्राट तानसेन जी का सुंदर संगीत सबसे कैसे छिप सकता है? जहां पना, मीराबाई ने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने खुद अपना राज खोल दिया। मैंने आपको भी पहचान लिया और आपकी कला को भी। अब अपना गाना मत रोकिए, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल की महिमा में मेरे साथ उनका भजन गाकर अपनी कला को उनके चरणों में रखिए।
लागे वृंदावन नीको आली री मोहे लागे वृंदावन नीको आली री मोहे लागे वृंदावन नीको कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको हो मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको आली री मोहे लागे वृंदावन नीको 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 गिरधर भक्त मीराबाई की गिरधर भक्त मीराबाई की गिरधर भक्त मीराबाई की नहीं नहीं तानसेन जी, मेरा नहीं, मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का जयकारा लगाइए। गिरधर गोपाल की, गिरधर गोपाल की। जयकारे के योग्य तो आप ही हैं। आपके शब्दों में भक्ति का रस है और आपकी आवाज में प्रभु के प्रेम का रस का जादू भी तो है। और आप संगीत सम्राट तानसेन जी, जब आप गाते हैं तो लगता है जैसे सातों स्वर एक साथ नाच उठे। आपको अनेकों धन्यवाद कि आप यहाँ आए और हमें आपका स्वर सुनने का अवसर दिया। आपकी कला तो अद्भुत है, जैसे प्रभु ने स्वयं आपको सौंपी हो। बस इतना नहीं समझ पाई कि आपकी ईश्वर की देन, आपकी कला को आप इनकी जगह, इनके मंदिर, इनकी भक्ति में समर्पित क्यों नहीं करते? किसी बादशाह की जागीर क्यों बनने दिया इसे? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बादशाह अकबर कला के बहुत बड़े प्रेमी हैं और पारखी भी हैं। जिन्होंने संसार रचा है, उनसे अधिक परख इस संसार की और किसे हो सकती है? वो तो है मेरे गिरधर गोपाल, इस संसार के सबसे बड़े बादशाह। और इनका दरबार है ये मंदिर। मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन बादशाह अकबर बहुत नेक है। नेक होंगे, मैं मान सकती हूँ, किंतु आपकी कला को उन्होंने अपने दरबार तक ही क्यों सीमित रखा? जबकि ये संसार पल भर में नष्ट हो सकता है। आज जो दरबार उनका है, कल किसी और का हो सकता है, किंतु मेरे प्रभु का दरबार हमेशा था और रहेगा। किंतु मीराबाई, इसमें किंतु परंतु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कलाश्रेष्ठ। गिरधर गोपाल के दरबार में अपनी कला को समर्पित कीजिए, अपनी कला को इनके दरबार की शोभा बनाइए, ना कि किसी बादशाह के दरबार। मीराबाई जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी भक्ति और आपके विचारों का आदर करता हूँ, किंतु मेरे बादशाह की बुराई उनके पीठ पीछे आपको ये शोभा नहीं देता। मैं कहाँ किसी के पीठ पीछे कुछ बोल रही हूँ।
शाह जी, इस हार का इस्तेमाल तो जनता की सेवा के लिए होना चाहिए ना। तानसेन को तो उनके संगीत, उनके स्वर से पहचान लिया इन्होंने, पर मुझे कैसे पहचाना? मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे भीतर भी कोई बसता है। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल मेरे भीतर बसते हैं, जिनकी आंखों से कुछ नहीं छिपता। आपके स्वर की मिठास, आपके भक्ति का भाव और आपके प्रेम को मैं जान सका, और आपको सही मायनों में अब पहचाना है मैंने। आपके भीतर बसे ईश्वर को मेरा शत शत प्रणाम है मीरा जी। आपका सुर आपके भगवान से जुड़ा है। आपका भक्ति भाव भले ही मैं पूरी तरह से ना समझ सकूं, आपकी शब्दों की गहराई में भले ही मैं पूरी तरह से ना उतर सकूं, लेकिन आपकी कला और आपकी आवाज मैं समझ सकता हूं। मैं हिंदुस्तान का बादशाह आपके इस भक्ति भाव और आपकी इस कला की जितनी तारीफ करूं कम है। उस समय के सबसे ऊंचे पदों पर बैठने वाले मीरा के सामने नतमस्तक थे। मीरा की भक्ति उस चरम पर पहुंच चुकी थी कि एक स्त्री होकर भी समय के बहाव के विरुद्ध जाकर मीरा ने समाज में अपनी गिरधर भक्ति से अपना स्थान बनाया। फिर भी समाज का एक भाग मीरा को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया। अब वो वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी थी। जब आयु 55 वर्ष की हुई तो मीरा का तन भले ही वृद्ध हो गया था, पर उनका मन अभी भी भक्ति के उत्साह से भरा था और वो अभी भी प्रभु की प्रतीक्षा में पलकें बिछाई थीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि जब तक मीरा की श्वास है तब तक मीरा की आस रहेगी कि उसके प्रभु उसे लेने अवश्य आएंगे। आप अपने आने का कोई तो संकेत दीजिए प्रभु। लगता है आपने मेरी सुन ली। आप ही हो ना द्वार पर? गिरधर, गिरधर गोपाल, आपके आने का आभास हुआ था मुझे। वो गलत कैसे हो सकता है? अब तो आ जाइए गिरधर। आज भी आपसे मिलने का उतना ही उत्साह है मन में, पर शरीर में शक्ति नहीं रही। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे दर्शन देने अवश्य आएंगे। आपके गिरधर ने आपके लिए संदेश भेजा है। चंपा, मैं आपके प्रभु का संदेश लेकर आई हूँ मीराबाई। मेरे प्रभु गिरधर गोपाल का संदेश? बैठो यहाँ और बताओ कि क्या संदेश लाई हो। बैठो। मेरे सामने प्रभु की अनन्य भक्त हैं। पहले मैं उनका आशीर्वाद तो ले लूं।
बड़े सौभाग्य से मुझे आपका दर्शन मिला है। नहीं चंपा, तुम तो मेरी सखी हो। पहले ये तो बताओ कि मेरे प्रभु का क्या संदेश लेकर आई हो। प्रभु ने आपको याद किया है और कहा है कि अब समय आ गया है द्वारका जाने का और प्रभु की प्रतीक्षा करने का। मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है तो मुझे अवश्य निकलना होगा। मैं अपने प्रभु को प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मैं आ रही हूँ मेरे गिरधर गोपाल। किंतु मीराबाई सुनिए तो। अब सुनने का वक्त नहीं है चंपा। मैं मेरे प्रभु को और प्रतीक्षा नहीं करा सकती। मीराबाई, मीराबाई, मेरे प्रभु, मैं आ रही हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। मुझे याद है, यहाँ से थोड़ी दूर गोपी तालाब है, जहाँ मैं गोपियों के साथ अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। तो इस बार भी यहाँ थोड़ी देर रुककर प्रभु की प्रतीक्षा कर लीजिए ना। नहीं नहीं ललिता सखी, अब मेरे प्रभु का भवन यहाँ से अधिक दूर नहीं है। मुझे जाना होगा। वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहाँ कहाँ जा रही हैं आप? मेरे प्रभु के भवन। और कहाँ? वहाँ उनका कोई भवन नहीं है। है ललिता सखी, है। मुझे याद है, मैं अपने पिछले जन्म में यहाँ आई थी। वहाँ भवन था, किंतु वो 4,500 साल पहले समुद्र में समा गया। सच में यहाँ तो भवन नहीं है, पर मैंने जो देखा था मेरे प्रभु का भव्य भवन, वो समुद्र में कैसे समा गया? ये कैसे हो सकता है? प्रभु श्री कृष्ण की लीला तो बस वही जानते हैं मीराबाई। जब उनका भवन यहाँ रहा ही नहीं, तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप चिंता मत कीजिए, उनका भवन ना सही, किंतु द्वारिकाधीश का दरबार तो है। आइए, मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। अब चिंता मुझे नहीं, मेरे प्रभु को करनी होगी, और प्रतीक्षा भी अब वही करेंगे। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, तो अब उन्हें
यही आकर मुझसे मिलना होगा, यही आकर मुझसे मिलना होगा। अब तो गिरधर गोपाल को द्वारका ही आना होगा। मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई। आज से भरा ये विश्वास तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा मीरा। शीघ्र ही तुम अपने गिरधर गोपाल को अपने पास पाओगे। मीराबाई, 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 मीराबाई। शंकर केशव, तुम जल्दी जाकर कोई साधन ढूंढ कर लाओ। मीराबाई को वैद्य के पास लेकर जाना होगा। मैं ले जाऊंगा इन्हें वैद्य जी के पास। हे प्रभु गिरधर गोपाल, मीराबाई का ध्यान रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए ना वैद्य जी, आपने तो कहा था इन्हें सुबह तक होश आ जाएगा, लेकिन ये तो अब तक ठीक नहीं हुई। नाड़ी तो इनकी बिल्कुल ठीक है, संभवतः ये बहुत ही थक गई हैं। आज रात्रि तक और देखते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक होते हुए भी इनकी चेतना वापस क्यों नहीं आ रही है? मैं समझ गई, इनकी आंखें कैसे खुलेंगी। अपनी आंखें खोलिए, देखिए आपके प्रभु आपके सामने हैं।
अपने सामने बुलाकर भी अपनी मीरा के पास नहीं आए प्रभु। राणा जी ने जो विष का प्याला भेजा था उसे तो आपने चढ़ना अमृत बना दिया था, किंतु आपका ये इंतजार अब मेरे लिए विष बन गया है। अब इस विष को भी दूर कर दीजिए प्रभु, और यदि मुझे कुछ हो गया तो मुझे लेने अवश्य आइएगा। अब तो मैं आपके दर्शन पाकर ही स्वस्थ हो जाऊंगी। संभालिए मीराबाई जी। विरह की वेदना बीमारी का कारण बन सकती है। मीराबाई की बीमारी का कारण भी यही था। धीरे धीरे उनकी स्थिति और बिगड़ती गई। निराशा तन के बल को छीन लेती है। मीराबाई के तन में बल तो नहीं रहा, पर उनके कान अपने गिरधर की आहट सुनने को आतुर थे और आंखें उनके दर्शन को व्याकुल। आशा और निराशा के बीच ये एक विचित्र द्वंद्व था। कैसे ठीक करूं आपको? सभी के मन में एक ही विचार था कि अब वो मीराबाई को खो देंगे, पर कोई ये नहीं जानता था कि ये मीराबाई की अंतिम परीक्षा थी। उन्हें अपने मन की निराशा को दूर कर उसे आशा और उत्साह से भरना था। हे गिरधर गोपाल, अब मीराबाई की स्थिति मुझसे देखी नहीं जा रही। आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, मीराबाई को ठीक कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, कुछ कीजिए। हे गिरधर गोपाल, आप ही कुछ कीजिए प्रभु। हे गिरधर गोपाल, मीराबाई को ठीक कर दीजिए। आपको कुछ नहीं होगा मीराबाई। भक्त की रक्षा के लिए प्रभु को अवश्य आना होगा। गिरधर गोपाल सब ठीक कर देंगे। सही कहा आपने। मेरे गिरधर गोपाल आएंगे।
फल आएंगे। अलग इस समय कौन हो सकता है? मेरे गिरधर। कौन है? कोई साधु महात्मा आए हैं। जहां मुझे भिक्षा मिलती है उस घर के कल्याण की कामना करना मेरा कर्तव्य है, और मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे यहां कोई अस्वस्थ है। किंतु आपने कैसे जाना कि हमारी रानी सा अस्वस्थ है? क्षमा कीजिए, ये आपकी दिव्यता नहीं समझ पाई, इसीलिए आपसे इस प्रकार का प्रश्न किया। आप तो कोई महान तपस्वी लगते हैं जिसके पास अद्भुत तपोशक्ति है। यदि आप जानते हैं कि कोई बीमार है तो उसका उपचार भी अवश्य जानते होंगे। तो आइए मीराबाई को उनके कष्टों से मुक्त कर दीजिए। प्रभु के चरण कुटिया में पड़ते ही मीराबाई को उनकी उपस्थिति का आभास हो गया। मात्र साधु ही नहीं, उन्होंने तो प्रभु मुझे पता था आप अवश्य आएंगे मेरे गिरधर गोपाल। किंतु गिरधर गोपाल कहाँ है मीराबाई? आपको नहीं दिख रहे? सामने ही तो हैं। आप स्वस्थ नहीं हैं। लगता है आपको भ्रम हो रहा है। ये तो कोई महान तपस्वी है
जो अपनी तपोशक्ति से आपको ठीक कर रहे हैं। अब मुझे छोड़कर मत जाइएगी, कहीं मत जाइएगी। आपका धन्यवाद मैं किस प्रकार करूं? आपको देखकर मीराबाई की आंखों में ठंडक सी पड़ गई। कई दिनों बाद आज वो चैन की नींद सोई हैं। आपसे एक विनती है, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती आप यहीं रुक जाइए। पेड़ में निरंतर जल दो तो वो अवश्य फल देता है। उसी प्रकार भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी उसका उतना ही ध्यान रखते हैं, बस वो ये प्रकट नहीं करते। गिरधर, हाँ, लोग मुझे गिरधर के नाम से भी जानते हैं। महान संत है ये, इन्होंने ही आपका उपचार किया है मीराबाई। आप ये औषधि पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। आपके प्रभु गिरधर गोपाल चाहते हैं कि मैं आपकी सेवा करूं, इसीलिए तो उन्होंने मुझे यहां भेजा है। आप संकोच मत कीजिए, इसे पी लीजिए। इसी प्रकार साधु महाराज के रूप में आए प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान रखे जाने से मीराबाई ठीक होती जा रही थीं और फिर वो चलने फिरने भी लगी। पर जैसे ही वो ठीक होने लगती तो साधु महाराज वहां से जाना चाहते। अब आपकी स्थिति में सुधार है और मेरा कार्य संपन्न हो चुका है, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आपने तो कहा था कि आपको मेरे प्रभु ने भेजा है, तो उनके बारे में कुछ बताइए ना। कैसे है मेरे प्रभु? वो तो मुझे दर्शन देने ही नहीं आते, फिर ऐसा क्यों है कि रह रहकर मुझे आप में अपने प्रभु की झलक दिखाई दे रही है? मैं समझ सकता हूँ, किंतु अब मैं और अधिक यहाँ नहीं रुक सकता। आपके जाने की बात सुनकर अभी से मेरा बल कम होने लगा है। मुझे कष्ट में देखकर आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप हर बार मुझे यही कहकर रोक लेती हैं, किंतु अब मुझे जाना ही होगा मीरा। पर आप गए और मैं बीमार पड़ गई तो? ऐसा नहीं होगा। इतने विश्वास के साथ तो मेरे भगवान ही कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल। नहीं, मैं तो संसार के लोग मीरा को धोखा दे सकते हैं, पर उसके गिरधर गोपाल नहीं। मेरी आंखें और मेरा विश्वास कभी धोखा नहीं खा सकते। मेरे गिरधर गोपाल, अब सत्य छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भगवान की सेवा करने वाले सौभाग्यशाली होते हैं, पर जिसकी सेवा भगवान करें वो परम सौभाग्यशाली